अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको सब्ज़ी बताना सिखाऊंगी और यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी का जो बेस होता है ना, वो यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इस बेस के साथ आप कितनी कौन कौन सी सब्ज़ी बना सकते हैं जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है, बहुत आसानी के साथ और कम मसालों के साथ आपको बनाना यहाँ पर सिखाऊंगी। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह, कितनी देखने में ये खूबसूरत लग रही है, लजीज लग रही है, इसी तरह ये खाने में भी मज़ेदार है। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है तो इसमें ये हल्की फुल्की सब्जियां, लौकी हो गई, तुरई हो गई, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर यही मज़ेदार सी अच्छी सी लौकी के लिए जो कि हमें चाहिए 1 किलो लौकी, लेकिन उसके बाद 1 किलो लौकी के लिए हमें कितनी प्याज चाहिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा, तकरीबन 4 बड़े साइज़ की प्याज थी, जिनको इसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। इसमें तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पर ये गरम मसाला इसमें जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टीस्पून। तो ये हम प्याज के साथ ही डाल देंगे और यहाँ पर प्याज को खूब अच्छा सा मिक्स करना है गरम मसाले के साथ और इतना भूनना है कि प्याज सॉफ्ट नरम हो जाए। और यहाँ पर जो हमने एक लौकी की जो कटिंग करनी है वो इस तरह कटिंग करनी है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। एक लौकी में से 4 पीस करें, फिर इसके छोटे छोटे इस तरह काट लें। बारीक स्लाइस कटिंग, ज़्यादा बारीक नहीं है, दरमियाने हैं, यानी कि थोड़े से मोटे हैं ये। अगर बहुत ज़्यादा बारीक होंगे तो वो घुल जाएंगे, टूट जाएंगे, तो आपने इतना ही रखना है। और यहाँ पर प्याज हमारी अभी नरम हो रही है तो मज़ीद इसके साथ हमने डाल देनी है हरी मिर्च। ये मोटी वाली हरी मिर्च, जैसे ये एक रह गई थी कटने के दौरान, तो ये भी चलें आपको मैंने दिखा दी। तो यहाँ पर जो इस तरह की मोटी हरी मिर्च आपने ले ली जिसमें फ्लेवर बहुत होता है और इसमें तेज़ी नहीं होती। तकरीबन 6 मैंने इस तरह की बड़ी हरी मिर्च ले ली थी, जिनको इस तरह बारीक काट लिया था, बीच में से 2 पीस करके उसकी कटिंग कर ली थी। और यहाँ प्याज के साथ ही हरी मिर्च को भी हमने भूनना है ताकि हरी मिर्च का भी एक अच्छा सा फ्लेवर हमें यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि जब ये फ्राई होती है तो इसका एक अलग से फ्लेवर निकल कर आता है जो सब्ज़ी में बहुत ही लज्जत देता है। तो प्याज हमारी नरम हो चुकी थी, हरी मिर्चें भी नरम हो चुकी थी। यहाँ पर डाल देंगे टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर डाल दी है 1 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है। तो मिर्चें जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर बस इन सब मसालों को खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर भूनना है तब तक जब तक टमाटर खूब अच्छे से नरम नहीं हो जाते। उसके बाद हमने यहाँ सब्ज़ी डालनी है। तो यहाँ इसको भूनने के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल ये भुनाई का जो वक्त होता है ना, चाहे गोश्त आलू का सालन हो या कोई भी भुनाई वाला गोश्त हो या इस तरह की, तो उसमें बड़े तहम्मुल के साथ काम लेना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया था दम पर और ढक्कन ढक दिया था तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से इसको हीट मिले और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। बस ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, बस अब इसको मिक्स करूँगी तो ये टूटेंगे, बिखरेंगे और ये बिल्कुल बेहतरीन हो गए थे तैयार। बस अब इसके अंदर आप कोई भी सब्ज़ी डाल दें, लौकी डाल दें, तुरई डाल दें इसके अंदर, और चाहे तो फूल गोभी डाल दें, बंद गोभी डाल दें। तो ये सब्ज़ी का बेस था, जैसे कि मसाला आपको दिखाया मैंने भुनाई वाला। तो यहाँ ये भूनने के बाद इस तरह आपने ये सब्ज़ी यहाँ पर डाल देनी है। तो लौकी बनाएंगे तो वो भी आपने यहाँ पर डाल देनी है। और आप ये देखेंगे कि मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इन सब्ज़ियों का एक अपना ही पानी होता है जिससे ये बेहतरीन गल जाती है। अगर यहाँ पानी डालेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसे खुश करने के चक्कर में सब्ज़ी जो है होती है वो बिल्कुल ही मैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जायका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा पकने की वजह से। तो आपने पानी नहीं डालना है। कोई भी सब्ज़ी इसमें डालेंगे आप, गोभी डाल दें आप इसके अंदर, लौकी जैसे कि डाली है और तुरई है ये आप यहाँ पर डाल दें, बंद गोभी यहाँ पर डाल दें काट के, आलू के साथ डाल दें, बंद गोभी आलू बना लें या आलू तुरई बना लें, आलू लौकी बना लें। मतलब आलू भी ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो डाल लीजिए, लेकिन मैं इसमें लौकी में नहीं डालती आलू, लेकिन तुरई के साथ अक्सर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस इसको ढक देंगे, ऊपर नीचे करेंगे इस तरह 5-10 मिनट के बाद। ढकने के बाद फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसका अपना एक पानी निकल आता है। जैसे कि ये आपको देख रहे हैं सब्ज़ी जो है बिल्कुल भुज सी गई है और पानी जो है इसका अपना निकल चुका है, इसी में ये गल जाएगी बेहतरीन। तो इसी तरह आपने बीच बीच में से चेक करते रहना है सब्ज़ी, क्योंकि हमने बारीक काटी है तो ये जल्दी गल जाएगी। और आँच जो है आपने बिल्कुल दम वाली आँच पे, जब भी आप इसको ढकेंगे दम वाली आँच पे आपने इसको छोड़ना है। तो यहाँ लौकी हमारी गल चुकी थी अच्छी सी, बट डाल देंगे अब इसमें हरा धनिया। और चूल्हा मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि लौकी बहुत अच्छी सी गल गई थी। अब इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि ये प्लेट में निकलने के बाद
ये आपके दस्तरखान पे आने के बाद आप कितनी तारीफ़ें इसकी लूटेंगे, यकीन करें बहुत ही लजीज़ लगती है। और ख़ास तौर पे सुबह के पराठों के साथ या तंदूरी रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है, चपाती के साथ भी मज़ा करती है। तो यहाँ पर बस ये देखें हमारी बेहतरीन सी लौकी तैयार है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और लौकी आप देख रहे हैं इसके स्लाइस बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मैश नहीं हुए लेकिन गल चुके हैं ये बेहतरीन। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।